नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। आज हम आपके लिए लाए हैं सागर जिले की प्रमुख घटनाएं और महत्वपूर्ण समाचार। आइए जानते हैं आज की खबरें। देवरी में अवैध शराब का कारोबार जमकर फल फूल रहा है। लग्जरी कारों सहित बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर अवैध शराब गांव-गांव खपाई जा रही है। वहीं रात्रि गश्त के दौरान देवरी पुलिस को मुखबिर की सूचना द्वारा चांदपुर की तरफ से बिना नंबर मोटरसाइकिल पर दो व्यक्ति बोरी में 42,000 की अवैध शराब का परिवहन करते समय पकड़े हैं। देवरी पुलिस ने मुड़ेरी तिगड्डा पर चेकिंग लगाकर चांदपुर तरफ से आ रही बिना नंबर की मोटरसाइकिल दो व्यक्ति बीच में रखे बोरी को देखा गया तो उसमें अवैध शराब पाई गई, जिसमें 7 पेटी लाल मसाला जब्त कर ली है, जिसकी कीमत करीब 42,000 रुपए आंकी गई है। जिसमें आरोपी हरकत खान निवासी सोना बीजागौर, रूपेश साहू निवासी चांदपुर, थाना रेहली के विरुद्ध धारा 34(2) आबकारी एक्ट तथा एमवी एक्ट की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया है। दिनांक 6/7/24 को मुखबिर सूचना से दबिश देकर हमने हमारे स्टाफ से आम रास्ता है जो मुड़ेरी वाला, तो वहाँ पे दबिश की कार्रवाई हमने की है। तो दो व्यक्ति को पकड़ा जो अवैध शराब का परिवहन कर रहे थे मोटरसाइकिल से। तो कहाँ से आए थे, कितनी शराब लेके आ रहे थे? इस संबंध में भी विवेचना जारी है और हम आरोपी से पूछताछ करेंगे। अच्छा, तो 7 पेटी शराब की है? 7 पेटी शराब, 63 लीटर शराब। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। देवरी के ग्राम इमझरा में शराब के नशे की हालत में कुएं में गिरने से कामता पिता रामसेवक काछी 36 साल की मौत हो गई। घटना देवरी थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने रविवार को मर्ग कायम करके पोस्टमार्टम कराकर सबको परिजनों को सौंप दिया। घटना शनिवार की रात्रि करीब 10 बजे उस समय घटित हुई जब परिवार के लोग घर में खाना खा रहे थे। तभी खेत में बने कुएं में कूदने की आवाज आई तो परिजन देखने पहुंचे तो कुएं के पानी में हलचल हो रही थी। मोटर चलाकर जब कुएं का पानी खाली किया तो कामता का सिर दिखाई दिया। इसके बाद सब मृत अवस्था में पाया गया, जिसकी गहरे पानी में डूबने से मौत हो चुकी थी। परिजनों ने बताया कि कामता काछी शराब के नशे में था। वह कुएं की तरफ चला गया था, जिससे कुएं में गिरने से उसकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलने पर सुबह ग्राम इमझरा पहुंचकर लाश को कुएं से बाहर निकलवाया और पोस्टमार्टम कराया, परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच के बाद ही पता चलेगा कि कामता शराब के नशे में क्यों और कैसे कुएं में गिरा। कल रात्रि में एक व्यक्ति कुएं में गिर गया, जो सुबह आज उसको निकाला गया कुएं का पानी खाली करके, जो मृत अवस्था में मिला। ये रिपोर्ट आज सुबह उसके परिवार के रामलाल पटेल द्वारा की गई थी। जाकर देखा गया मृत अवस्था में मिला था, जिसे पंचायत की मदद से बाहर निकाला गया, उसका पोस्टमार्टम कराया गया। तो प्राथमिक तौर पर उसकी मृत्यु पानी में डूबने से होना प्रतीत होता है। तो ये लापता था और किसके कुएं में इसकी लाश मिली है, तो कारण क्या है? मृतक और वहाँ पर उन लोगों का परिवार का सामलाती कुआ है, उसमें वह रात में धोखे से गिर गया। अच्छा, शराब मराब पीती था? हाँ, वो शराब पीने का आदमी था। संभवतः शराब के नशे में। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। नरियाली थाना की ग्रामीण इलाके में चोर गिरोह सक्रिय है। लगातार लाखों रुपए की जेवरात और नकदी चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिनमें गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। पिछले 1 माह के दरमियान इस थाना क्षेत्र के गांव में चोरी की 3 बड़ी वारदात हुई हैं, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी चोरी की वारदात का सुराग नहीं लगा पाई। यहाँ चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि 1-2 दिन के अंतराल से लोगों के घरों को निशाना बना रहे हैं। जिन लोगों के घरों में चोरी हुई उन लोगों ने भी नरियाली पुलिस पर चोरी की घटना पर लीपापोती करने के आरोप लगाए हैं। ग्राम सेमरा लहरिया में शनिवार की रात्रि छोटे लाल अहरवार के बताए अनुसार मकान में चोरों के द्वारा धावा बोला गया। मुख्य द्वार एवं अंदर के कमरों के 5 ताले तोड़कर चोर कमरे में रखी अलमारी में से नकदी समेत सोने चांदी के जेवरात चोरी कर ले उड़े, जिसकी कीमत लगभग पीड़ित छोटे लाल ने 12 लाख रुपए बताई जा रही है।
छोटे लाल अहरवार ने बताया कि हम अपने परिवार के साथ मकान की छत पर सो रहे थे कि अज्ञात चोर पीछे की दीवार से चढ़कर आंगन में आए और मुख्य ताला तोड़कर कमरों में रखी 2 अलमारी का ताला तोड़कर एक अलमारी में रखे 3,07,000 रुपए नगद, 850 ग्राम तोला सोना और 2.5 किलो चांदी चोरी कर ले गए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर नरियावली पुलिस और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट घटना स्थल सेमरा लहरिया गांव पहुंचे और मौके की छानबीन शुरू कर दी। आपको बता दें कि नरियावली थाना अंतर्गत क्षेत्र में तीसरी बार चोरी की घटना है। पहली चोरी सेमरा चरखरा में जेवरात सहित 8 लाख रुपए की हुई। फरियादी दिनेश पिता ज्ञानचंद्र जैन निवासी सेमरा चरखरा ने नरियावली में रिपोर्ट दर्ज कराने गया था, जिसकी पुलिस ने मेरे अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं की। रिपोर्ट में लेख किया गया और बताया गया कि 13 जून की रात्रि लगभग 11:30 बजे खाना पीना खाकर छत पर सो रहे थे तो सुबह गेट का ताला टूटा पड़ा मिला, जिसमें अज्ञात चोर 2 लाख नगद और सोने चांदी के आभूषण ले गए, जिसकी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, लेकिन जो हमने बताया उसे नहीं लिखा गया। पुलिस पर आरोप है कि मेरे घर पर लगभग 8 लाख की चोरी हुई है, जिसमें 2.5 लाख नगद रखे थे, तो पुलिस ने सिर्फ 2 लाख लिखे और पुरानी सोने चांदी की जेवरात, जिसकी टोटल नरियावली पुलिस ने कीमत करीब 3,45,000 की चोरी लिखी। मुझे अपनी लिखी एफआईआर को पढ़ने भी नहीं दिया और हस्ताक्षर करा लिए, जबकि मेरे यहाँ पर जेवरात सहित लगभग 8 लाख रुपए की चोरी हुई है। हम ईसरवाड़ा के आए और नरियावली थाना लगत है। हाँ, दिन बुधवार है तो तारीख है 4 रात में 11:15 बजे तक हम जगत रहे। उसके बाद सोए 3 बजे हमारी नींद खुल गई। इतने के बीच में कौन चोरों ने तकिया के नीचे से चाबी उठा ली और हम और हमारी पत्नी 2 जने सूखते, 2 बच्चे सूखते हैं, और तकिया के नीचे से चाबी उठा के और तारों खोलो गेट को, और अंदर रखी थी पेटी, पलंग पेटी, वो में भी तारों डरो दो, वो को तारों तोड़ो और वो में रखो तो जेवर और 60,000 रुपया धरे थे। सुबह उठाए, एक गोदरेज की अलमारी भी धरी थी उतई, वो में 20,000 रुपया धरे थे एक, और एक मोड़ी ने गुल्लक फोड़ी, 2700 रुपया होके हथे। अलमारी को लाख तोड़ो, वो में से बे उठाए, और अब 3 बजे हमारी नींद खुली। जो हमने देखो गेट खुलो है, हमने पूछे, हमने कहा तुमने गेट को तारों नहीं लगाओ? कहा उनने कहीं लगाओ। हमने साहब भीतर देखो तो पूरा सामान बिखरो पड़ो। तो इतने के बीच में हमने हल्ला दो, हमारे तक के सरपंच आ गए, सामने ही हमें थोड़ी दूर और आदमी आ गए। हाँ, और 5 बजे पुलिस भी आ गई। हाँ, चोरी साहब 17-18 तोला तो सोनो हतो, 1.5 किलो चांदी और 80,000-82,000 रुपया नगद है। क्या मामला है? चोरी भाई है 8.5 तोला सोनो, 2.5 किलो चांदी, 3,07,000 नगद। क्या क्या चला गया उसमें? उसमें गहना हथे, हार वगैरह, मंगलसूत्र, पायल, करधोनी। कैसे की गई चोरी? चोरी ताला तोड़ के छत पे हो चढ़ के। क्या आपने पुलिस को जानकारी दी? दी है, जानकारी दी है, पुलिस भी आई थी। क्या कह गई मौके पर? मौके पे कह गई है कि थाने आओ। क्या नाम है आपका? छोटे लाल, निवासी सेमरा लहरिया। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। मध्य प्रदेश की सागर जिले की बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्दन गांव में लोगों की जमीन एवं उनके मकान का सही सर्वे न करने पर नाराज किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपर कलेक्टर को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि धारा 11 एवं धारा 19 के तहत जमीन एवं मकान का जो सर्वे किया गया है वह सर्वे फिर से कराया जाए, क्योंकि जो प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए हैं जिसमें मकानों में धारा 19 के तहत वर्ष 2021 में जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका था उसे प्रशासन द्वारा अपने जीवन यापन के लिए 6,36,000 रुपए की राशि दिए जानी थी, लेकिन प्रशासन और भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही से धारा 19 का सही से सर्वे नहीं किया गया और कई लोग आज भी वंचित हैं। हैरान की बात
तो तब हो गई जब लोगों के पास इसका नोटिस पहुंचा तो लोगों के होश उड़ गए और उन्होंने ग्राम पंचायत की सरपंच एवं सैकड़ों ग्रामीणों की तादाद में लोग पहुंचे और अपनी बात रखी, जिसमें उनका कहना है कि हम लोग कई बार एसडीएम को इसके संबंध में शिकायत कर चुके हैं, लेकिन उनके द्वारा कलेक्टर साहब से मिलने का कह दिया जाता है और जब कलेक्टर साहब के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब से मिलने के लिए कह दिया जाता है, जिससे हम लोगों की आज तक समस्या का निदान नहीं हो पाया। और सरपंच ने कहा कि यदि 5 दिन में सही से सर्वे नहीं किया जाएगा तो मैं कुछ ही दिनों बाद आत्मदाह कर लूंगा। खास बात तो तब यह हो गई जब नवनिर्वाचित सरपंच को ही उस गांव का अस्थायी निवासी प्रशासन ने नोटिस में कर दिया, जबकि ग्रामीणों ने सागर के प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए और धरने पर बैठे हुए। अब इस संबंध में अपर कलेक्टर का कहना है कि जो भी ग्रामीणों की समस्या है उसके लिए एसडीएम को निर्देश दिए गए और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। आप लोग यहाँ पर आए, हम बंडा बरात परियोजना के अंतर्गत जो डैम बनाया जा रहा है उल्दन में, उसमें हमारे ग्राम के जितने भी किसान हैं सब साथी मिलकर आए हैं। हमारी एक नहीं 1000 मांगे हैं, जिनको हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के हिसाब से अपन जो आवेदन देते हैं उसको आवेदन को लिया जाता है और कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। अब तक जितने भी ज्ञापन दिए गए आश्वासन दिया है ना उस पर अमल किया गया है। यहाँ तक कि माननीय ने भी अभी दिया है, उसका भी यही हाल है। उन्होंने दिया है कि ये सब एसडीएम साहब के यहाँ होगा। क्या मुख्य मांगे क्या है आपकी? मुख्य मांगे यहाँ यह है कि जो वास्तविक यहाँ के निवासी हैं जो उनको अस्थायी कर दिया है, उसके लिए स्थायी करने के लिए ज्ञापन दिया है। कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? जन्म से ही है, वो तो जब से दुनिया रहती है जब से वोट आती है। हाँ, वोटें आती है। वर्तमान में हम सरपंच हैं और हमारे लिए भी अस्थायी दर्शाया है। हमारे लिए नहीं, हमारे पिताजी के लिए, हमारे भाई के लिए, हमारे दादा के लिए। और ये लोग हैं, इनसे पूछिए इनकी क्या है दशा हो रही है आने के लिए। क्या मांग है, इतना परेशान क्यों है ये लोग? ये हमारा जो बंडा सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रहा है तो इनका जो भूअर्जन वाले प्रकरण है तो पूर्व में कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई है, तो उसको इनका ये कहना है कि हमारा जो 18 वर्ष के होगा उनको 636 दिए जाएं और हमारा जो स्थायी अस्थायी का मैटर है तो सभी को स्थायी किया जाए। और दूसरा ये कि जिन हमारे कागजों में त्रुटि है जो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए तो इसका पूरा विधिवत सुना जाए और हम सब लोगों को जो शासन के नियमानुसार उचित मुआवजा है हम सभी को उचित मुआवजा दिया जाए। तो इनकी मांगों को मुझे साहब ने एसडीएम साहब के मार्गदर्शन में इधर आया हूँ पहुँचा है और इनको सोमवार में हमने वहाँ बुलाया है। सोमवार से पूरी सुनवाई चालू है और इनकी जो अवधि थी कि 1 हफ्ते की 15 दिन इनको और बढ़ा दिया गया है कि इनकी सुनवाई 15 दिन तक और चलेगी। और इनके जितने भी मुद्दे हैं सोमवार से हम वहाँ 4 टेबलें लगा रहे हैं, उन पर सभी की व्यक्तिगत बात सुनवाई होगी और इनकी समस्याओं का 400 लोगों का स्थायी लिख दिया उसमें, जिंदगी भर से वहीं रह रहे हैं। इसी की पूरी जांच हो रही है और किसी को अस्थायी नहीं किया जाएगा, सबको स्थायी किया जाएगा। सबको। और ये 436 वाले मामले में इसमें भी जो उनका कहना है 18 से नहीं, जो हमारा 23 में जो अधिसूचना जारी हुई है उसमें उस समय जितने भी 18 साल के हो गए उनको सबको इनको जो रहने के लिए जगह दी जा रही है वो एक ऐसी फैक्ट्री के पास है जहाँ पे कैंसर की संभावना बहुत अधिक है और गंदगी है, कैंसर हो सकता है। ऐसी जगह में ये कैसे रहेंगे? इसके लिए मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को इसके संबंध में अवगत करा दूंगा, माननीय कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब को कि, और इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं बता पाऊँ। लेकिन ये गंभीर मुद्दा है या नहीं? गंभीर मुद्दा है तो मैं वरिष्ठ अधिकारियों को इसके बारे में अवगत जो इनको जमीनें ले ली गई हैं तो असिंचित बता के कहा नदी तो सरकार की होती है और असिंचित कर दिया। ये इसके बारे में बहरौल में शिविर हो चुका है, उल्लन में जितनी, क्योंकि अब जमीनें कोई असिंचित नहीं है। उस समय जो सर्वे हुआ होगा तो चूंकि खसरे में गलती से असिंचित, बाकी अब पूरी जमीनें सिंचित हैं और उनको सिंचित के हिसाब से ही मानसिक मुआवजा दिया जाए। सर क्या कहेंगे कि जमीन कहीं है ही नहीं अब। सर नवनिर्वाचित सरपंच है उसको भी स्थायी कर दिया गया, गलत है। सरपंच क्या कहेंगे इस तरह की? वही व्यक्ति बनता है जो वहाँ का स्थायी। क्या है प्रशासनिक व्यवस्था आपकी दिखाई दे रही है? सर जो बंडा बरात सिंचाई परियोजना के अंतर्गत उल्लर गांव के लोग सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आए थे, किस विषय को लेकर आए? जो दशान सिंचाई परियोजना है उसमें उल्लर गाँव प्रभावित हो रहा है, वहाँ के हितग्राहियों को नोटिस दिए गए थे और एसडीएम सुनवाई की डेट तय की। उन्हें शंका थी कि हमको टाइम कम दिया गया और सुनवाई ठीक से नहीं होगी। उनको बता दिया गया कि जो नियम से जो भी उनके इश्यूज हैं वो सब खुल जाएंगे
और उन्हें यदि किसी को लगता है कि समय कम है सुनवाई का, तो एसडीएम द्वारा उन्हें समय दे दिया। अच्छा, क्या और जो कार्रवाई एसडीएम के द्वारा जो आपने बताया उनको क्या की है? जो भी एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई निर्धारित है उनके द्वारा की जाएगी। और हम सबकी मंशा यही रहती है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े और जो शासन द्वारा जो कुछ उनके लिए निर्धारित मुआवजा वगैरह वो दिया जाए। जो वहाँ के स्थायी निवासी हैं उनका कहना है कि हम लोगों को कागजों में अस्थायी निवासी बता दिया गया है, जिससे हम लोग मुआवजा के लिए अपात्र हो गए हैं। ये जांच का विषय है। यदि उन्हें लगता है कि वो स्थायी हैं, उनको अस्थायी गलत लिख दिया गया है, तो वो एसडीएम को अपना आवेदन देकर बता सकते हैं और उनके ऊपर जांच कर कार्रवाई होगी। नमस्कार, मैं हूं सूरज। आप सभी का स्वागत है बुंदेली धरती न्यूज की विशेष खबरों में। सागर जिले के राहतगढ़ थाना इलाके में महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें समूह की महिलाओं से करीब 32,000 रुपए ठग लिए। मामला थाना इलाके के बहादुरपुर गांव का है, जहां एक अज्ञात युवक ने गांव की महिलाओं को 60 हजार रुपए का लोन दिलाने के नाम पर बैंक ऑफ इंडिया शाखा राहतगढ़ लेकर आया। रजिस्ट्रेशन बीमा के नाम पर 10 महिलाओं से 32,000 रुपए, आधार कार्ड सहित अन्य दस्तावेज लेकर फोटोकॉपी कराने का बहाना बनाकर रफू चक्कर हो। महिलाओं ने अपने साथ हुई इस धोखाधड़ी का शिकायती आवेदन राहतगढ़ थाने में दिया है, जिस पर पुलिस जांच करने की बात कर रही है। साथ ही महिलाओं ने कहा कि युवक ने अपना नाम अजय दिवाकर निवासी सागर बताया था। साथ ही बताया था कि हमारी बैंक ऑफ इंडिया से लिंक है। उक्त व्यक्ति 3 दिन से गांव आ रहा था और उसने समूह के महिलाओं की मीटिंग भी ली थी और विश्वास में लेकर 60 हजार रुपए का लोन दिलाने के नाम पर 32,000 रुपए लेकर धोखाधड़ी कर दी। क्या होगा बताओ? कल एक सर आए थे, तो वहाँ पे उनने बोला कि मतलब हम मीटिंग ले रहे हैं, आपको पैसे देंगे, जितना भी चाहिए उतना देंगे। तो हम लोगों को उनने मालती जी ने बुला के इकट्ठा किया, हम लोग गए सब लोग। आप लोग ये बता करती क्या हो आप लोग? बीड़ी बनाते हैं। कोई समूह वगैरह है क्या? हाँ, समूह वगैरह चलता है मालती जी के यहाँ पे। तो उन्होंने इकट्ठे करे, वो पहले से चल रहा है उनके पास। उन्होंने फिर सबको बुलाया, सबको इकट्ठा करा। तो जैसा ने कल मीटिंग ली हम लोगों से, हम लोगों को बताया ये सब। हमने फिर उनसे बात करी तो वो बोले 60 हजार रुपये दे रहा है। हमने बोला हमारे पति नहीं है, तो उनने वो बाहर रहते हैं, तो उनने बोला गैर पति के देंगे हम। तो हम और लोगों से आज भी आया, तो उनने 12 बजे आया, उसने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, लेके और फिर हम उनसे बोला 2 बजे आ जाना कहीं बैंक ऑफ इंडिया में, तो यहाँ से आपको किस्त देंगे। हम लोग आए तो बोला कि यहाँ पे बाहर बैठो और हमें 32,000 रुपये दो, डॉक्यूमेंट्स दो। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले गया और 32,000 रुपये ले गया और यहाँ पे इकट्ठे करके और लेके और अंदर गया। मालती जी कहीं वो गए और अंदर जाके मालती जी से बोल के गया कि हम 5 मिनट में आ रहा है। फिर इसके बाद वो वापस नहीं आया। मालती जी कौन है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। वे कहाँ हैं अभी? अभी आवेदन लेने गई, बनवाने गई, आवेदन बनवाएंगे वो, फिर आके यहाँ पे देंगे। आपका? मेरा रंजना नाम है। क्या हो गया, पूरी जानकारी बताओ। सर, हम लोगों के साथ में फ्रॉड हो गया है हमारे गांव में। कौन सा गांव है आपका? ग्राम बहादुरपुर है। क्या हुआ है? हम यहाँ पे एक सर आए थे, अजय दिवाकर नाम करके नाम बताया। उन्होंने महिलाओं के लिए बेवकूफ़ बनाया, 32,000 रुपये ले लिए। बोले आप लोगों के लिए लोन दिला रहे हैं और ये सागर का बोल रहे थे एड्रेस कि मैं सागर का हूँ, अजय दिवाकर नाम करके बोल रहे थे। और बोल रहे थे कि बैंक ऑफ इंडिया से हमारी ब्रांच मतलब जुड़ी हुई है। तो बैंक में महिलाओं के लिए लेके भी गए कि हम आपके लिए 60 हजार रुपये मतलब लोन दे रहे हैं। तो उसकी बीमा फीस और लोन फीस 3200 रुपये लिए। कितनी महिलाएं हैं? 10 महिलाएं हैं। और वो गांव कब गया था? वो गांव गया था 3-4 दिन से आ रहा है। मैं तो स्कूल जा रही थी तो मैंने कल देखा। आपने बोला बैंक लेकर गया, कौन सी शाखा में लेकर गया? जी बैंक ऑफ इंडिया राहतगढ़। तो बैंक गया था वो? यस सर, बैंक गया। बैंक के बाद फिर कहाँ गया वो, मालूम कुछ क्या? बैंक के बाद उसने बोला कि मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, फोटो कॉपी करा के 5 मिनट आप लोग बैठी, मैं आ रहा हूँ। तो हम लोग वेट करते रहे सभी महिलाएं वहाँ पे। तो वेट किया। वो ये बताइए, गांव गया तो मोटरसाइकिल से आया कि पैदल आया? सर कल में 3 दिन गया, तुम बोल रहे थे 3 दिन गया है पहले वो। तो 3 दिन पैदल गया, किसी दिन गाड़ी से भी गया वो? सर कल तो मैंने उसको गाड़ी से ही देखा था। कल मैं स्कूल से आई थी तो मैंने गाड़ी से भी देखा था। तो मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है, तो महिलाएं बोली कि लोन के लिए सर आए हैं, तो लोन दे रहे हैं। तो अभी शिकायत की है महिलाओं ने कहीं क्या? अभी यहीं पे शिकायत करने के लिए आए। मैंने बोला कि अपन थाने में कंप्लेंट कर, तो CC कैमरा में उसकी फोटो वगैरह आ जाएगी, हो सकता है कुछ हो जाए।